हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ बेसिक जो फार्मूला हैं और उनके जो नाम हैं, अर्थात यहाँ पर सूत्र की बात की जाएगी और उनके साधारण नाम की बात की जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम और उनके सूत्र। इससे रिलेटेड आप आज का वीडियो है। तो सबसे पहले दिया गया है कि साधारण नमक। तो बच्चों, साधारण नमक का जो आपका सूत्र होता है वो होता है NaCl। ठीक है, और रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। इसके बाद में है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का नाम होता है बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं और इसका सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, इसके बाद में है धावन सोडा। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2, मतलब सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट। अगर आप 10H2 को हटा देंगे तो Na2CO3 बचेगा, जिसको हम सोडा ऐश बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये इतना आपका क्या कहा जाएगा, इतना कहा जाएगा सोडा ऐश, यानी कि सोडे की राख। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं सुहागा की। तो सुहागा का आपका दूसरा नाम होता है बोरेक्स। ठीक है, सूत्र होता है, बहुत अच्छा सूत्र है, Na2B4O7 इंटू 10H2O। तो ये हो जाएगा आपका बोरेक्स का सूत्र। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं फिटकरी की। तो बच्चों, फिटकरी का नाम होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, मतलब रासायनिक नाम हो जाएगा पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। और सूत्र की अगर बात की जाए तो K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल साइज इंटू 24H2O। तो ये हो जाता है रासायनिक सूत्र। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप दोबारा ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसको रिकॉल करना अलग से। सोरा, सोरा आपका इंडियन सोरा है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका सूत्र होता है KNO3। और अगर आपसे पूछा जाए कि विदेशी सोरा, तो विदेशी सोरा का सूत्र आपको बताना है NaNO3। यहाँ पर लिखा भी है NaNO3 है आपका विदेशी सोरा, जिसे हम चिली साल्ट पीटर भी कहते हैं। इसके बाद में है विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो बच्चों विरंजक चूर्ण का मतलब यहाँ पर रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। सूत्र क्या होता है Ca और ब्रैकेट में OCl इंटू बाहर Cl कर सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब इसके बाद में हम बात करते हैं चूने का पानी। ठीक है, तो चूने का पानी आपका यहाँ पर, और इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसके बाद में जिप्सम। तो जिप्सम का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, सूत्र हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। और अगर CaSO4 इंटू 2H2O को गर्म किया जाएगा लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो इससे जल का एक अणु निकल जाएगा और यहाँ पर हमें प्राप्त होगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ये जो CaSO4 इंटू हाफ H2O, यही आपका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और सूत्र क्या हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ये प्रिपरेशन के तहत भी आप इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिप्सम को गर्म करने पर हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर बात करते हैं चाक की। चाक या खड़िया, जिसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। सूत्र हो जाएगा आपका CaCO3। और इसके कई सारे नाम हो सकते हैं, जैसे लाइमस्टोन, चाक, संगमरमर। ठीक है, तो ये सब आपके कैल्शियम कार्बोनेट के अन्य नाम हो जाएंगे। और यहाँ पर एक रिएक्शन देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट को 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिल जाएगा। और अगर इस कैल्शियम ऑक्साइड में हम क्या करें, इस कैल्शियम ऑक्साइड में हम पानी मिला दें, तो कैल्शियम ऑक्साइड पानी से रिएक्शन करके क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। और अगर इसी कैल्शियम ऑक्साइड में हम Cl2 मिला दें तो क्या बन जाएगा, CaOCl2 बन जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, ये हो जाएगा आपका बुझा चूना। ठीक है, तो बुझा चूना भी आप बना सकते हैं, किसके माध्यम से, कैल्शियम कार्बोनेट के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी है बुझा चूना, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम क्या होता है, बिना बुझा चूना, सॉरी ये बिना बुझा चूना है, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड रासायनिक नाम होता है और सूत्र होता है CaO, है ना। तो अगर हम इसमें पानी मिलाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, तब जाके ये बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम है बुझा चूना। ये है आपका कली चूना। ठीक है, तो ये हो गया कली चूना।
ठीक है, जिसे हम बिना बुझा चूना कह सकते हैं। इसके बाद में नौसादर, तो नौसादर का रासायनिक नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, सूत्र हो जाएगा NH4Cl। ठीक है, इसके बाद में ये आपका इम्पॉर्टेंट है कि लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, तो लाफिंग गैस का सूत्र होता है आपका N2O। ठीक है, सूत्र हो गया N2O, रासायनिक नाम हो गया नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, इसके बाद में लाल सिंदूर, तो लाल सिंदूर जिसका रासायनिक नाम होगा लेड परऑक्साइड। ठीक है, और सूत्र हो जाएगा Pb3O4। ठीक, अब इसके बाद में नमक का अम्ल, नमक का अम्ल मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा HCl। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजेंट है जिसका नाम है अम्लराज। तो अम्लराज बनाया जाता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्लस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि 1:3 में मिलाना होता है किसको, HNO3 को, और किसको मिलाना है, HCl को। अनुपात आपको मालूम होना चाहिए 1:3। तो इसको कहा जाएगा क्या, अम्लराज को कहा जाएगा किंग ऑफ केमिकल्स, अर्थात रसायनों का राजा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजेंट है कि आखिर में अम्लराज क्या है। तो इसको हम बना सकते हैं नाइट्रिक अम्ल प्लस HCl के माध्यम से। अनुपात आपको ध्यान रखना 1:3। अब इसके बाद में बात करते हैं जल गैस की। तो बच्चों जल गैस है ना, इसका आप डिटेल देखने के लिए क्या करें कि रक्त तप्त कार्बन पर जल की वाष्प इंटर करा दें, तो क्या बन जाएगा CO+H2। तो ये CO+H2 का मिश्रण ही आपका जल गैस है, जिसमें से आप देख सकते हैं CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर है। ठीक है, तो प्लस लगा है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का मिश्रण यहाँ पर लिखा भी है CO+H2 क्या है आपका जल गैस है। और ये आपका रक्त तप्त क्या है, कार्बन। तो रक्त तप्त कार्बन पर जल की वाष्प को आपको इंटर कराना है, तो CO+H2 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में है शुष्क बर्फ। तो शुष्क बर्फ यानी कि ठोस CO2। तो ठोस CO2 आपकी क्या है, शुष्क बर्फ, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ। और ये शुष्क CO2 अर्थात जो कार्बन डाइऑक्साइड है इन्वायरमेंट में 0.038% पाई जाती है। ठीक है, 0.038% पाई जाती है। ठीक है, इन्वायरमेंट में। इसके बाद में है मार्स गैस। तो मार्स गैस को क्या कहा जाता है, मेथेन कहा जाता है, मेथेन, यानी इसको एक नाम और दे सकते हैं वुड स्पिरिट अर्थात मार्स गैस। और इसका नाम एक और होता है दलदली गैस। ठीक है, दलदली गैस, जो दलदली गैस होती है वो भी आपकी मार्स गैस है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कुछ और सूत्रों के बारे में, जैसे सिरका। तो सिरका का रासायनिक नाम होता है एस्टिक अम्ल। ठीक है, और इसके अलावा इसका सूत्र हो जाएगा CH3COOH, जो कि एक क्या है, दुर्बल अम्ल है। एस्टिक अम्ल कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। इसके बाद में एल्कोहल। तो एल्कोहल तो तमाम होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रमुख एल्कोहल है जिसका नाम होता है एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल सूत्र हो जाएगा C2H5OH, ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। ठीक है, तो ये हो गया एथिल एल्कोहल। इसके बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक कॉमन नाम इस्तेमाल होता है मैग्नीशिया, जो कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, और सूत्र हो जाएगा MgO। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं भारी जल की। तो भारी जल जिसका रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और सूत्र हो जाएगा D2O। ठीक है, और भार इसका कितना होता है, 20 होता है। अगर साधारण जल की बात करें तो साधारण जल का तो सूत्र शायद ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ना पता हो, क्या होता है, H2O। और इसका अणुभार कितना होता है, तो इसका अणुभार होता है 18। ठीक है, लास्ट में है ब्लैंक जिंक, जिसका रासायनिक नाम हो जाएगा जिंक सल्फेट, और सूत्र हो जाएगा जिंक सल्फाइड। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ब्लैंक जिंक जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, जिंक सल्फाइड बोलते हैं। सॉरी, यहाँ सल्फेट लिखा है ना, तो ये हो गया जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये सूत्र हो जाएगा ZnS। ठीक है, तो आज के बच्चों वीडियो में हम लोगों ने स्पेशली कक्षा 9 और 10 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट सूत्र थे इनका डिटेल जाना, और इसके अलावा बेसिक जो होता है ना केमिस्ट्री का, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र वगैरह, तो वो भी आप इस वीडियो में काफ़ी हद तक तैयार कर सकते हैं। स्पेशली कक्षा 9 और 10 के जो बच्चे हैं ना, उनके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें ऐसे
तमाम सूत्र इस्तेमाल हुए हैं, मतलब तमाम सूत्रों का इस वीडियो में जिक्र किया गया है जो डायरेक्टली आपको हाई स्कूल और 9 के जो भी केमिस्ट्री के सिलेबस हैं, यानी कि जो भी चैप्टर हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत, उनमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग किसी नए टॉपिक पर फिर बात करेंगे, और जो लोग चैनल में पहली बार हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। पूरा वीडियो देखें और पूरा वीडियो देख के आप सुझाव दें कि आखिर इसमें और क्या क्या सुधार किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।